जी सर, हुकुम। सर मैं गुजारिश कर रहा था आपसे पहले, जो साहब जिन्होंने मेरा नंबर पूछा है ना, मैंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे ही सारे चैनल पड़े हुए हैं, और भी लोग हैं जो बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर। हाँ। लेकिन एक आदमी को इस हद तक मतलब करना, अगर कुछ लोगों ने वोट दिए हैं उनको, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ चले जी, आप सही कह रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे भैया आप देखिए ना, अब आपने तो उनकी हमायत में बात करनी थी ना भाई, हो गई ना। देखिए ना, यानी कितने चैनल्स आपको ये मौका देते हैं। आप फरमा रहे हैं सारे चैनल मियां साहब के पीछे पड़ गए। आपको अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया, तो बस इस मौके से फ़ायदा उठा के आपने अपनी बात भी कर दी। अब मेरी दुकान भी चलने दीजिए, आगे बढ़ जाऊँ अगर आप इजाज़त दें तो। बहुत शुक्रिया। और वो ब्रेक भी है, शुक्र है। अच्छे मौके पे ही ब्रेक आती है हमेशा। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब ये तो मैंने चूंकि वजाहत पेश करनी थी वो कर दी, और ये रास्ता भी बता दिया कि बजाय इसके कि उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहे, चलें क्लैरिफाई। अगर उस दौर के जो सरबराह है अब्बासी साहब, ज़हीर अब्बासी साहब, अगर वो ये समझते हैं कि ये गलत तो उनके बारे में ये गलत है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब तो माशाल्लाह उनके पास मीडिया मैनेजमेंट की भी बहुत ज़्यादा स्किल मौजूद है। आखिर चीन कुछ देख के ही उनसे बात कर रहा है ना, और थिंक टैंक ऐसे तो नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। एंड वेरी मुनासिब उनके पास सारा स्टाफ है, तो वो मीडिया के ज़रिए भी अपना डिफेंस कर सकते हैं और कानूनी अंदाज में भी कर सकते हैं। और अच्छा है, थिंक टैंक में इमेजिनेशन तो करता है, तो अगर हिस्टोरिक रिकॉर्ड भी वो दुरुस्त कर दें ये इनिशिएटिव लेकर अब्बासी साहब। वैसे अगर ना करें तो हम समझें कि ये इनका बयान ठीक है, फिर भैया अदालत में दिया हुआ बयान है, नो वन कन्फ्रंटेड इट, तो वो तो हिस्ट्री में तो आ गया ना, हिस्ट्री में तो रिकॉर्ड आ गया। अब जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब भी कुछ सोच समझ के बोले होंगे। कैन इमेजिन सो। शायद उनके ज़माने में इंटेलिजेंस ब्यूरो काम सही करती होगी, कुछ फोन शोन भी पड़े होंगे शायद। अब मैं क्या कह सकता हूँ ना, अब आखिर कुछ सोच समझ के बोले होंगे ना। टेप्स का उन्होंने वैसे किया था जिक्र, टेप्स का जिक्र किया हुआ है उसमें। इसमें मुझे कुछ कह रहे थे कि कहीं होंगी किसी टेप्स का, कहीं मैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन। लेकिन बहरहाल अगर कहा है तो उनके जहन में देखो बीवी, कहीं ना कहीं ये तो होगा ना कि पीपल कैन चैलेंज इट, कि जी आप क्या दावे कर रहे हैं। हाँ हाँ, एंड यू कैन नॉट से समथिंग टू अ कोर्ट, अगर आप मतलब यू शुड नॉट, आप बहुत मुसीबत बन जाएगी आपके लिए अदालत में जाके कि सब मैं जो हूँ, मैं इस वजह से इस पे बात करते हुए हिचकिचा रहा था कि मेरी नाक़िस राय में एज अ कंजर्वेटिव जर्नलिस्ट ये अदालती बयान है। हाँ जी, जब फैसला और उन्होंने अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी सहूलत के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं अदालत में ये बता के आया। हाँ, क्योंकि बाद में उसकी सुबह से रिपोर्टिंग चल रही थी, तो फिर उसमें ये होता, उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने बेहतर समझा कि खुद अब ये है कि हाँ, मैं इसके कंटेंट को डिस्कस करने के बजाय कि क्या उन्होंने दुरुस्त किया, सही किया, गलत किया, सही कहा, गलत कहा, ये मेरा काम नहीं। वैसे भी क्या पता नुसरत, हाउ डू यू नो, लेकिन हमें सियासी तौर पर कि इसकी रिपरकशन क्या हो। डेफिनेटली मेरा अपना ये ख्याल है कि आज का नवाज शरीफ का बयान ये शहबाज शरीफ के खिलाफ, ये चौधरी निसार अली खान के खिलाफ, ये चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि बुल्ले नू समझावा नाइया पहनाते पर जाइया, मुझे समझाओ ना वजाहत दो कि जिसने इंटरव्यू करवाया वो दुश्मन है। हाँ, मुझे पता, मैंने ये बातें कही हैं और मैं ये कह रहा हूँ। मुझसे जुदा होना चाहते हो तो हो जाओ, बुलाओ मुस्लिम लीग का इजलास और कहो कि ये शख्स जिसके नाम से नून चल रही है ये दीवाना हो गया है, वतन दुश्मन है, हम इसे मुस्लिम लीग से निकाल रहे हैं। ठीक है, फेयर इनफ। और बनाओ नहीं मुस्लिम लीग, मुस्लिम 2 टिकट जीतो इलेक्शन। ये ड्रामे ना करो कि जी अच्छा मैं समझाऊंगा। वो जो खबरें आई थी ना कि वो फट पड़े, इलेक्शनों में जाने में घबरा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बयान नहीं आया उनका अभी तक इसके वजाहत में शहबाज शरीफ साहब का। इसके अलावा ऑप्शन क्या है? पहले तो ये कह रहे थे ना वो अब्बासी साहब कि दरअसल वो मिस इंटरप्रेट हो गया। हाँ, उन्होंने ऐसी बात फिर जी मिस रिपोर्ट हो गया जी।
انہوں نے بات اس طرح پھر نہیں. نواز شریف نے کہا نہیں میں نے تو یہی کہا تھا. نہیں وہ تو بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور اب تو میں یہ عدالت میں کہہ آیا ہوں. اب بتائیں شہباز شریف, میں صبح سے انتظار کر رہی ہوں نصرت صاحب, اب بتائیں چودھری نثار علی خان کہ حضور اب کیا پروگرام ہے, اور اب جنہوں نے جانا ہے ان کے لیے بہترین راستہ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا اجلاس بلوائیں. If they do not agree with نواز شریف, then please leave, yeah. انہیں کہیں کہ جی نہیں جی we sacked him, غدار ہے, اداروں کو بدنام کر رہا ہے. اور اس کے بعد اب شہباز شریف کھڑے ہوں گے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں, اے پاکستانیوں میں نے جب دیکھا کہ میرے بھائی کے بیانات سے اس وطن کی, تو میں نے کہا جاؤ, میں نے رشتے توڑ دی. ڈزن اور شیخ رشید کی ضمانت سب دکھائے نا ان پر. کر نا, بہت مزہ آئے گا. ویسے یہ کیوں نہیں ابھی تک نہیں کرے نا, کرے. یہ جو چلاکیاں ہوتی ہیں میں سمجھاؤں نہیں یار چھوڑو نا, ڈرامے سب کو بہت خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نصرت صاحب. He wants to sit on the fence, play this side, play that side, make up your mind, pick a side, right or wrong, pick a side. نہیں ہو سکتا. Who is stopping you? پتہ نہیں ابھی. اب یہ جو جتنے وہ اخباروں Who میں is stopping you? ارے بی بی یہ جو مینج کر کے شہباز شریف نے کروایا تھا اردو اخبارات میں, یوں مسلم لیگ کے ایم ایل اے پھٹ پڑے, انہوں نے کہا ہم کیسے جائیں گے حلقوں میں. او بھائی یہ راستہ نکل آیا, اب کیوں کس منہ سے مسلم لیگ کا ٹکٹ مانگے اس کا آج کے بیان کے بعد؟ نہیں صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. میں تو جاؤ بھی جس اس نے جانا, بسم اللہ السلام علیکم. بس صبح سے ان کا ٹویٹر دیکھ کے یا خبریں ٹیلی ویژن میں تو انتظار کر رہی ہوں شہباز شریف صاحب کی وضاحت کا, لیکن اب اس کوٹ میں دیے بیان کی کیا وضاحت دیں گے وہ؟ زیادہ یہی ہوگا کہ چودھری نثار صاحب کوئی یہ کر دیں پریس کانفرنس. ہاں کیونکہ وہ تو ناراض ہے نا, تو وہ نہیں, اب تو وہ اعلان بھی کر سکتے ہیں. اور اب میں جو تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں گنجائش موجود, پی ایم ایل این چودھری نثار صاحب ہو جائیں اس کے صدر, بلکہ شہباز کو بھی فارغ کریں. اور اس کے باوجود اگر شہباز ڈٹے رہے نہیں, شہباز شریف کے پاس ایک راستہ ہے کہ جی میں تو بہت پھنس گیا ہوں, ایک طرف میرا بھائی ہے, ایک طرف اس کا گرنا پتہ نہیں کیا, تو میں نے دوسری طرف کون ہے, تو میں سیاست سے 10 15 ہوتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے. چین والے کیا کریں گے بھائی ڈائلما ہوتا ہے, وہ کیا باتیں کریں آپ. ایک ہی تو چیف منسٹر ہمارے ملک میں کسی قابل ہے, وہ ڈھونڈ لیں کہ سرور سپیڈ, چودھری سرور کو ویسے سینٹر بنا لیکن بہت سخت. ارے ہی از ایڈمنٹ ٹو بیکم چیف منسٹر, اللہ خیر کرے. ہاں اوہ جی کوئٹہ سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ تمہیں اندر کی خبریں نہیں پتا نا تحریک کی. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. بس جی ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ فرمائیے سر. سر میں نے یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے یہ جو باتیں آج کی ہیں, آپ نے کہا کہ چودھری نثار اور شہباز تو ٹھیک ہے, وہ ان کے تو خلاف ہو گئی. یہ سعد رفیق اور خواجہ آصف کہاں ہیں؟ یہ لوگ کدھر غائب ہو گئے؟ آپ کو کہیں نظر آئے؟ خواجہ آصف تو نااہل ہو گئے, تو نااہل ہو گئے, خود بھی تو نااہل ہیں, ان کی برابری میں تو بیٹھ سکتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے, آپ مجھ سے یہ نہیں کہ دیکھیے شہباز شریف صاحب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, سعد رفیق صدر تو نہیں ہے نا میرے بھائی. صدر تو نہیں ہے لیکن فرنٹ لائن. ارے بھائی پریزیڈنٹ بڑا ہوتا ہے یا کہ وہ فرنٹ لائن بڑی ہوتی ہے؟ سر پریزیڈنٹ بھائی تو شہباز شریف کیوں نہ بولیں, مجھے صرف یہ جواب دے دینا, اللہ کا واسطہ ہے. سعد رفیق کیوں نہیں آئے؟ سر ان کا تو سمجھ آتا ہے. کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں بھائی. نہیں وہ پاکستان مسلم لیگ انہوں نے آئندہ وزیر اعظم نہیں بننا, اس کی خواہش نہیں ہے انہیں. تو وہ تو اس لیے چپ بیٹھے ہیں. سعد رفیق نے تو نہیں بننا, وہ کیوں نہیں بن رہے؟ بھائی آپ کو اگر کوئی ذاتی طور پر رنجش ہوگی سعد رفیق صاحب سے تو میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں, لیکن اصولی طور پر بھیا یہ تو پاکستان مسلم لیگ کے صدر کو میرے بھائی یہ کہنا چاہیے کہ یہ کیا, اگر یہ بات ان کے نقطہ نظر سے غلط ہے. سعد رفیق کا کہنا, سعد رفیق چھوٹے لیول کی پارٹی ہیں, اور خواجہ آصف تو ویسے ہی نااہل ہو گئے, ان کی کیا حیثیت؟ نہیں وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ آئے کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں بیٹھے تھے وہ آ کے میاں صاحب کے ساتھ. بھئی اب ہمیں کیا پتا, آپ کو کیا پتا؟ اوہو اچھا ایک اور بھی چل رہی ہے نا کہ وہ چھوڑ دیا انہوں نے ان کو, میرے خیال میں ان کا یہ امپلائی کر رہے تھے وہ کہ وہ اگر اتنی وہ تو آ کے بیٹھتے نا ساتھ سعد رفیق صاحب.
नहीं तो वो तो काफी दिनों से इनके साथ नहीं बैठते, वो तो अरसा हुआ ये कि अरे बाबा वही उन्हें समझ भाई असल बात तो शहबाज शरीफ जो कि सदर हैं वो बात करें ना मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अगली अगर उनकी जमात भाई आइंदा के वजीर आजम अब टिकट किन्होंने देने हैं, उन्होंने देने, शरीफ ने बिल्कुल, तो शहबाज साहब ने पार्लिमानी बोर्ड में जो बैठेंगे लोग साइन करेंगे, वो साइन करेंगे ना इलेक्शन कमीशन के पास जिसने जाना है। अब वो ये फैसला करें कि आज जो साहब ने अदालत में कहा और उसको 5,000 लोगों के सामने पढ़ दिया, क्या वो उसको ओन करते हैं? क्या उनके भाई को वाकई उनके मातहत इदारे के सरबराह ने इस काबिल भी ना समझा कि बराह रास्त कहें, बल्कि पैगाम भेजा कि भाई जी छाड़ दो या छुट्टी से चले जाओ, जान छोड़ना नहीं देते? क्या ऐसा वाकया हुआ? अगर शहबाज शरीफ साहब यही कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं तो नवाज शरीफ वैसे ही फारग हो जाते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी उनकी बात को सीरियसली क्यों लेना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झूठा करार दे दिया है। नहीं तो फिर अदालत ने उनसे क्यों बयान लिया ना, ये तो कोई बात नहीं। हाँ नहीं तो उनसे बयान ही ना लिया करें, कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको झूठा लिया था, आपके खिलाफ जो है जो यानी फर्द जुर्म हम दुरुस्त समझते हुए आपको और केस उसकी ब्रेक का कह। चलें जी, चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ तो मैं जो अर्ज करना चाह रहा था गुलमीने आपको कि मामला काफ़ी क्लियर कर दिया है आज मियाँ साहब ने सारा कुछ करके, लाइन कि भाई ये मेरा नैरेटिव है, इफ़ यू डोंट एग्री विद इट बाय लीव मी। राजनपुर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो राजनपुर भैया, आपको टेलीविजन की आवाज बंद करना होगी वरना मेरे बच्चे फौरन जो हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता था कि नवाज शरीफ डेली खिताब करते हैं टीवी के ऊपर, ठीक है? डेली खिताब करते हैं टीवी के ऊपर? जी जी बोलते रहे ना, आप रुके मत। जी जी खिताब करते हैं टीवी के ऊपर, इनके ऊपर क्या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती? लगाई तो मेरा ख्याल है लोग गए हुए हैं अदालत में इंशाल्लाह, अगर चंद दिनों में वैसे ही शायद जेल में चले क्यों लगाई जाए पाबंदी? उनको नाअहल तो कर दिया गया है क्योंकि वो हमारे मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले गए, ठीक है? नहीं ये कहते हुए तो नहीं नाअहल किया ना। देखिए ना, आप हक़ाइक़ को मस्क ना करें ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट ना देखे भाई, उनकी बातें हमें क्यों सुनाई जाती हैं? क्योंकि नाअहली का मतलब ये नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। कौन सा कानून बोलता है? फिलहाल क्या उनकी आवाज उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती? क्यों लगानी? आप लगाना चाहते हैं, दुआ मांगे या कोर्ट में चले जाएं किसी तरह। कौन लगाएगा बॉस पाबंदी? नहीं, वो मीडिया पे आकर हम लोगों से झूठ बोलते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। टीवी चैनल बदले। अच्छा आप ये बताइए कि मीडिया पे आपके साथ मुझे गाइड कर दीजिए ताकि हम भी उनसे रुजू किया करें अक्सर, और बाकी लोग भी। कौन आदमी जब मीडिया पे आता है तो आपको बहुत सच बोलता? हेलो, जो नवाज शरीफ साहब जो आते हैं ना, नहीं उन सच कौन? अरे वो तो झूठे हैं ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया सादिक और अमीन नहीं है ना। झूठे हैं तो उनकी बातें हमें मीडिया क्यों सुनाता है? तो आप ना देखिए ना। ओ भाई आपका रिमोट काम करता है? अरे भैया रिमोट काम करता है, जैसे नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आए चैनल बदल दो, BBC अल्लाह खैर लगाएं। कमाल कर रहे हैं यार, अपने आप को क्यों अजियत देते हैं? हद हो गई आपकी भाई, क्यों अपने आप को अजियत देते हैं खामखा की? पता नहीं क्यों जबरदस्ती ये नवाज शरीफ साहब की तकरीरें देखते हैं टेलीविजन पे जब उनको इतने बुरे अच्छा लेकिन ये नहीं बता रहे कि और किससे रुजू करूं? जो आपको पता है जो इमरान खान को झूठा कह रहा है वो और किसको रुजू करे? इमरान खान मतलब नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि झूठे हैं तो फिर इमरान खान से रुजू करे। ये जरूरी नहीं है, यही जरूरी है। हमारे मुआशरा इतना ही सिंपलिस्टिकली बटा हुआ है क्योंकि अगर सिंध से कॉल आती तो मैं कहती शायद वो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा खैर, मैं अब तुम्हें मैं जो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, हालांकि मेरी दानिश में ये जो हम जहाँ सुबह से उलझे हुए हैं ना इस बयान के बाद से, ये एक ऑन गोइंग स्टोरी है। yes, definitely. यानी ये किस्त नंबर 14 कह लो, किस्त नंबर 15 कह लो, मतलब कि मैं इसकी संजीदगी को ये कम नहीं कर रहा, ठीक है, बट ऑन गोइंग जरूर है। एक ये होता है कि एक इशू ऑलरेडी चल रहा है। हाँ हाँ, ये वही है जो चल रहा है। लेकिन एक इशू यूं आपके जब मैं आपको देख रहा हूं तो वो पीछे से आ रहा है, जैसे समंदर की लहर आ रही होती धीरे धीरे। वो कौन सा इशू है बस? वो इशू जो है भैया, कल मुराद अली शाह बिल्कुल ठीक सिंध असेंबली में खड़े हो फरमा रहे हैं, मैं
कंडेम करता हूं, मैं लानत भेजता हूं अलग सुने बात करने वालों को। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसी बात को आज लेकर हाँ जी, फारूक सत्तार साहब कौमी असेंबली में खड़े होते हैं। जी भैया, महाजरों से माफी मांगे, पाकिस्तान बनाने वालों से माफी मांगे। बिलावल भुट्टो साहब से मैं दरखास्त करता हूं, आसिफ अली जरदारी साहब से दरखास्त करता हूं कि नोटिस लें। ठीक, ये मैं आपको कब से बोल बोल पाकिस्तान में वार्न किए चले जा रहा हूं कि ये जो हजरात -1 के बाद उभर के आए हैं, इन्हें अपनी दुकान बचाने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपना सौदा बेचने के लिए एक कदम आगे जाना होगा। ठीक है, अब वो शुरू हो गया है। ठीक है ना? अगर एक सीधी सी बात है, बात एक फराहम कर दी गई इंतज़ामी यूनिट, नई बात तो की जनूबी पंजाब 100 दिनों के अंदर नहीं। बिल्कुल ठीक है, पंजाब की तकसीम। हाँ, तो इन लोगों को ये स्पेस मिल गई। वो तो बस एक बात होगी तो फिर स्पेस तो मिलेगी ना। वो तो अरे बीबी, अब तो बात ही, अब तो कमिट हो गया ना। देखे ना, अब तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि आज के जो मियाँ साहब ने जो खुदकुश हमला किया है, उसके बाद तो इमरान खान साहब का आना यकीनी हो गया ना। ठीक मेरा है, नहीं ख्याल के, क्योंकि उनकी जमात में तो अब इसके बाद मजीद तकसीम होगी। हाँ, वो किसको मतलब अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने कमिट कर दिया है कि 100 दिनों के अंदर अंदर वो, और जो भी कहते हैं वो तो बिल्कुल हर दफा करके ही बीबी, दिखाएंगे ना। मकसद ये कि उन्होंने कहा है, और अब ठीक है, मुझे फाइन, यानी फेस वैल्यू पे ले लें। apparently जो है, मैं तो उनकी बात पे एतबार करूंगा। मैं राजनपुर वाले कॉलर की तरह का तो नहीं हूं कि मैं लोगों की सदाकत और उस पर ठीक है क्वेश्चन उठाऊं। चले, ठीक है, वो कह रहे इरादा तो है उनका कम से कम। अब वो इंतजामी यूनिट की बुनियाद पर वो कहेंगे कि जी अगर पंजाब तकसीम हो रहा है तो हमें भी ये बात हो रही है। आज कहीं और भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मौजू पर होनी है, सूबे के हवाले से। हम उनका नाम नहीं ले सकते, ठीक है, ठीक है, मेरे हम नाम कोई शख्स मुकर रहे हैं कहीं, सही, ठीक है। अब अच्छी बात है कि इंतज़ामी यूनिट के हवाले से पंजाब की तकसीम की बातें हो रही हैं, सिंध की तकसीम की बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला खुश रखे, कामरान करे, हमेशा शादमा रहें। हमारे पश्तून भाई, उनका सूबा बढ़ जाएगा, हाँ, उसमें इंतज़ाम हो जाएगा, और वो मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट भी काफ़ी हद तक, ये चाहे बैल मंडे चढ़े या ना चढ़े, जितनी भी मूवमेंट होगी, ये फाटा और यानी कि उसके, यानी कि ये इंतजाम वाली, उसका क्रेडिट बहरहाल इन्हें जाएगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर होगा तो इन्हीं के दौर में हुआ ना, और इन्होंने आईनी तरमीम अगर करवा रहे हैं, यस डेफिनेटली, ठीक है। बात जैसे कि नाम बदलने का खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन उसमें शेयरिंग हो जाती है कि भाई ANP भी साथ थी, हाँ, डेफिनेटली, और उसमें मुस्लिम, इसमें ये कभी हम लोगों ने किया, ठीक है ना। तो मेरा अपना ये ख्याल है, मुझे खदशा है कि 22 अगस्त के बाद माइनस होने वाली की जो बाकियात हैं, वो आइंदा आने वाले दिनों में इस इशू को ज़्यादा शिद्दत से उठाएगी। ठीक, ओके। तो ये तो एक अपनी जगह कज़िया चल रहा है, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग है, ये पता नहीं अभी कितनी और पेशियाँ होनी हैं। तो बहुत आगे की मैं बात करूं, लेकिन सूबा बनाने का तो बहुत डिफाइंड खास तरीका कार नहीं है वो, मतलब इट्स नॉट दैट इजी कि बस कह दें। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन की हद तक नहीं रहेगा। पंजाब वाला भी जो सदर्न पंजाब की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, हाउ विल ही डू इट? देखो ना, आप डोंट यू हैव टू गेट, मतलब देयर इज, मेरा अपना ख्याल है जो मौजूदा सूरत हाल है, हाँ, मुझे ये नहीं, कम से कम उनके चाहने वाले तो कह रहे हैं कि 160 सीटें तो पक्की हैं, अच्छा, नेशनल असेंबली की। पर इसमें कौमी असेंबली का किरदार नहीं होता? अगर मैं जो जिनको मैं नहीं बीबी, मेरे साथ जिन्होंने बात नहीं, मैं सूबा बनाने में मैं पूछ रही हूँ। नहीं, सूबे बनाने का तो ये है ना कि एक तो पंजाब असेंबली में 2/3 अक्सरियत तो चाहिए, पंजाब असेंबली में 2/3 भाई, उसमें ये कि पीपल्स पार्टी भी तो कमिटेड है ना। पीपल्स पार्टी की दो सीटें होंगी मुश्किल से उनकी, अब वो क्या कमिट करेगी आप खुद, मतलब कम ऑन।
آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی ان کی ملا کے 2/3 اکثریت ہو جائے گی پنجاب نہیں نہیں، لیکن عمران صاحب کی اکیلے کی بھی ہو سکتی ہے. چلیں دیکھو نا، وہ ساؤتھ پنجاب کمٹ کرنے کے بعد تو سویپ کر دیں گے. باقی یہ ہے کہ مسلم لیگ میں اتنی ڈویژن جو نظر آ رہی ہے، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے. وہ کیا؟ شہباز کین ٹرن دا ٹیبل لائک ہیل. واٹ از دیٹ؟ میں نے اپنے بھائی کو بھی کہا تو میرا سگا بھائی بھی تو ہے، وطن پہ قربان، اداروں کی عزت پہ قربان، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور اس موقع پہ ہر صوبے میں جیت جائیں گے اس کے بعد تو شاید شیر لائن ٹک کر کے ڈزن اور 3-4 گلاس یوں اوہ ہو ٹیبل سٹرن. ارے یار کہیں گے شہباز شریف کیا کیا بات. نہیں میں یو آر ٹیکنگ اٹ ایز اے جوک. یو ریلی اچھا الیکشن. اورنگزیب نے دارا شکوہ کو چھوڑا تھا. نواز شریف صاحب دارا شکوہ کا کیا کیا تھا اورنگزیب نے؟ برائی کیا، بہت برا کیا تھا. لیکن پھر نصرت صاحب وہ تو شہباز شریف صاحب کیوں نہیں اورنگزیب بنتے اس دور کے؟ کیونکہ کیا کہوں مطلب کیوں نہیں بنیں گے؟ نہیں بن پائیں گے نا. چلو پھر بی بی تمینہ کے ٹویٹ کا انتظار کرتے ہیں. اور کیا یہی ہو سکتا ہے ووٹ نہیں لینے تھے نا نصرت صاحب، اورنگزیب کو ووٹ نہیں لینے تھے نا اپنے بھائی کے نام پہ. کم آن، آج آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہوتے. کم آن، کیا بات ہے، مطلب اورنگزیب ڈڈ ناٹ نیڈ ٹو گیٹ. یار تم پڑھی لکھی ہو. نہیں میں تمہیں سلام یہ دیکھو، یہ تم نے یہ جو پوائنٹ مارا ہے نا تم نے، اس کا واقعی میں جواب نہیں کہ اورنگزیب کو تو تلوار سے کام چلانا تھا. مطلب اب اورنگزیب بننے کی پوری صلاحیت شہباز شریف صاحب میں موجود ضرور ہے، لیکن ووٹ نہیں لے سکتے وہ. نہ اورنگزیب لے سکا تو مطلب یہ تو پھر آگے کیا کریں گے. اور اچھا لیکن اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. اچھا سندھ میں بھی صوبے کا جو میں کہہ رہی تھی کیسے بنائیں گے صوبہ؟ بھئی دیکھو ٹیکنیکلی مطلب آپ سلوگن تک ہی رہ سکتی ہے یہ بات. آئین کے مطابق یہ ہے کہ پہلے صوبائی اسمبلی جی ایگزیکٹلی 2/3 اکثریت کے سندھ میں بھی ساتھ، نہیں ہو سکتا یہ. پھر نیشنل اسمبلی بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ. لیکن forget it, it's not happening. میری بات تو سن لینا. ناممکن بات پہ جب آپ زور دیتے ہیں اور نظر بظاہر آئین میں اس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر سٹریٹس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. اچھا ٹھیک اوکے، پریشر بنانے کے لیے. نہیں بابا، ایک انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے نا کہ ایک یعنی پھر تحریک بن جاتی ہے نا. پارلیمان اس لیے بنائی گئی ہے کہ گنجلک جو مسائل ہیں ان کو بحث مباحثے کے ذریعے ان سے کوئی راستہ نکالیں. ہمارے تو ایسے ماشاءاللہ اللہ کے نور بیٹھے ہوئے ہیں کہ 6 بندوں میں سے ایک بندہ کیئر ٹیکر رہی. ہاں یس بالکل. اور الیکشن کمیشن کے پاس بات جانی. بالکل ہاں ہوگا. جو لوگ اس قابل نہ ہوں کہ 6 بندوں میں سے ایک بندے پر ایکا کر سکیں، ہاں وہ کیا صوبے بنائیں گے؟ تو انہوں نے کیا صوبے بنانے اور کیا کرنا. ہاں یہ آگ لگاتے رہیں گے، بھرتے رہیں گے اور اصل موضوعات کی طرف نہیں آئیں گے. بعد میں بلبلائیں گے کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. آپ خود ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. آپ کو کون روک رہا ہے 6 میں سے ایک بندے کو چننے میں؟ کوئی بھی نہیں. ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا نصرت صاحب. بالکل. تراویح کے بعد شاید حقان عباسی اور خورشید شاہ دیانتداری سے بیٹھے تو یہ سحری تک اعلان کر سکتے ہیں بحث مباحثہ کر کے. بریک لے لیجیے. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک میرا اپنا یہ خیال ہے جتنا تھوڑا بہت میں. الیکشن ایشو بنے گا یہ؟ الیکشن ایشو نہیں بنے گا یہ. پھر ارے بی بی کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں خدا کے لیے وہ الیکشن ایشوز نہیں ہوتے، اس لیے زیادہ خطرناک ہوتے. ٹھیک ہے ٹھیک. مردان جی السلام علیکم. السلام علیکم سر، مردان سے بول رہا دلاور خان. جی خان صاحب. سر آپ سے ریکویسٹ کرنا تھا. جی حکم. یہ علی بابا 40 شور نواز شریف صاحب، علی بابا 40 شور. اچھا یہ جو ٹی وی میں بولتے ہیں مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. آج تو بتایا نا کیوں نکالا. اس کو شرم کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کو پورا پاکستان کو پتہ ہے، پورا دنیا کو پتہ ہے کہ یہ اس نے وہ کچھ کیا جو پاکستان کو
तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और हमारी अफवाज पाकिस्तान को हम सलाम पेश करते हैं, उसके पीछे भी बातें करने लगा, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे, कभी हाई कोर्ट के पीछे। क्या इसको ये तक कोई नहीं से पूछे भाई अब ये क्या कह रहे? हाँ ठीक है, मेरी अगर मुलाकात हुई अब मेहरबानी, थैंक यू। वैसे मुझे बहुत अरसा हुआ उनसे मिले हुए, मैं तो आजकल जाता नहीं हूँ, आपकी खातिर ख़ास तौर पर कोशिश करूँगा, तो मैं ज़रूर, मेरा आपसे वादा है, मैं पूछूंगा मर्दान से, भाई कह रहे थे मेहरबानी। नहीं यार, उनके जज्बात हैं, देखो ये भी समझ नहीं आती। ठीक है ना सुने ना, अब मतलब अगर भाई खून खौल जाता है ना, मतलब मैं क्या करूं, क्या कहे बंदा बॉस। क्यों? मतलब आखिर आपको हक है कि आप जाके वोट करें, इलेक्शन होगा जब तो जाएं, और जो नवाज शरीफ और जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना ना सुने, रिमोट का इस्तेमाल करें। यस है, नवाज शरीफ साहब भी तो यही कहते हैं ना, अजीब बात, क्या वोट को इज्जत दो। नहीं, वोट को इज्जत दो, लेकिन साथ में कहो कि रिमोट को इस्तेमाल करो। रिमोट नहीं, लेकिन इस सूरत में रिमोट का इस्तेमाल वो उसके पॉलिटिकल मीनिंग हो जाएंगे। हाँ, समझियो बात, रिमोट को इस्तेमाल करो। खैर, मैं अभी इस्लामाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। भाई मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी कि आजकल इतने वो हालात ऐसे बने हुए हैं, इधर भी दुश्मन, उधर भी दुश्मन, इधर भी दुश्मन, तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारे लोगों को, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, बजाय इनके अवाम से राय लेके, तो जो वजीर आजम कहते हैं जी करना चाह रहे हैं, वजीर आजम नया जो लाना चाह रहे हैं अभी इस वक्त, अवाम से ही पूछा जाता है ना, अवाम तो से उसके लिए मैं तो कहती हूँ कि सबसे बेस्ट नाम है इस वक्त जो AQ खान साहब हैं, डॉक्टर कदीर खान। डॉक्टर कदीर खान, क्योंकि मैं अवाम से भी ये अपील करती हूँ। हाँ, लेकिन वो डॉक्टर कदीर खान साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ते ना, क्या करें, उनको जबरदस्ती ले आए? नहीं, वो इलेक्शन नहीं लड़े ना, वो उनको केयर टेकर जो लाना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको ले आए। उनको लाएंगे तो वो अमेरिका जहाज भेज देगा, कहेगा जरा हमें इनसे मुलाकात करनी है। नहीं, मैं आपसे मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ना करें ना ऐसे खाम खा का, फौरन जहाज भेज देंगे। कि आजकल आपको पता है वो वैसे भी कोरिया, ईरान, हाँ उसके बाद कोरिया, वो कोरिया का नहीं, वो जिसका फोन नहीं बना होता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया ही छोड़े, बीबी ना करें ना, रहम करें हम थोड़ा सा, हल्का सा। तो हालात ये हैं कि अब लोग फंस गए कि भाई वो मतलब कि दिल तो बहुत करता है जाए और PTI का टिकट मिल जाए फिर, लेकिन वहां पे अब ज्यादतियां, अब वो एक्सेसिव कैंडिडेट्स हो गए ना, इतने ज्यादा हो गए। सरदार गुलाम अब्बास गए चकवाल से छोड़ के, अच्छा वो जो है वो पहले इमरान खान साहब उनसे बहुत नाराज हैं, कहते मैंने नहीं इसको लेना PTI। सही, जहांगीर तरीन ने सिफारिश भी की, उस पर फिर लड़ाई भी नहीं बात हुई। फिर आजकल वो जैसे हम बैकअप नहीं रखते, बैटरी जो है कौन की, तो खान साहब ने एक बैकअप पीर भी रखा हुआ है, अस्करी 13 में, जंजुआ साहब उनका नाम है। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं? गुलाम अब्बास ने भी कड़क करके वहां तक कोई, अच्छा वो अस्करी चले गए। अच्छा, अब ये देखते हैं काम आगे होता है या नहीं। देखिए बाज़ औक़ात ये है कि वैसे तो वो कश्फ और करामात वगैरह में तो वो खुद मुख्तार है, लेकिन कभी कभी ये कि मैं बता रहा हूँ, अस्करी 13 जंजुआ साहब बता रहा हूँ, मैं उनका पहला नाम नहीं बता रहा, ये नहीं कह रहा, और चकवाल के हैं वो। सेकंड ओपिनियन कभी-कभी लेना जरूरी होता है। नहीं, बैकअप सपोर्ट एंड सेकंड ओपिनियन डेफिनेटली वो तो उन्होंने अब की है। गुलाम अब्बास की सिफारिश देखें क्या होता है, और तौसा शरीफ, इसके बारे में होना चाहिए कि पीर इन रिजर्व क्या, क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं ना, तो एक खिलाड़ी होता है बार बार 12 पीर। अच्छा जी, हेलो तौसा शरीफ। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम साईं। सर अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाए इंशाअल्लाह, हाँ, तो ये जनूबी पंजाब हमारा तौसा शरीफ में देखो ना पीने का पानी है, ना कोई रोड बने हुए हैं वहाँ जनूबी पंजाब में। ठीक, तो ये तो बता देते हैं ना वो पंजाब आपके देखो पंजाब की तरक्की हो गई। सही बात है, लेकिन हमारे सूबे में पीने का पानी भी नहीं है, हमारे जनूबी पंजाब तौसा शरीफ में। अच्छा, ये तौसा शरीफ से कितनी दूर हैं ये आपके DG खान? ये डेढ़ गाजी खान से तकरीबन दो घंटे का रास्ता है। 2 घंटे का। तो ये फारूक लगारी साहब कभी तौसा वगैरह नहीं आए थे, सड़क नहीं या कभी? नहीं सर, ये मतलब के टाइम आते हैं, मतलब के टाइम आते हैं। तो फिर जब साउथ आपका बन गया जनूबी पंजाब,
ایک تو ویسے دل کی بات بتائیں، اس کا نام جنوبی پنجاب ہونا چاہیے یا سرائکی وسیط؟ دل کی نہیں، جنوبی پنجاب ہونا چاہیے، سرائکی کو ضروری نہیں کیوں بھرا میرا، کیوں سرائکی سے پسند نہیں کرتے آپ؟ صرف نہیں، سرائکی بن جائے تو اچھی بات ہے۔ چلیں پھر اسی پہ ہمارا ٹائم ختم ہے، اللہ کرے کہ بھی تونسا میں پانی ملے۔ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے، بہت برے حالات ہیں اور بدقسمتی سے وہاں کی اشرافیہ نے جنوبی پنجاب کی ہے اور وہاں کے لوگوں کا دکھ اور درد کا علاج نہیں کیا۔ شارپ کلوزنگ خدا۔ چلیں جی اسی پہ ختم کرتے ہیں، کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔